द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहां पे टावर की बात चल रही है। मान लीजिए ये कोई टावर है और इस टावर से 30 मीटर दूरी पे, ये टावर का फुट है, यहां से 30 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का वो 30 डिग्री दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, एंगल ऑफ एलिवेशन वो एंगल होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो ट्रायंगल तो बन गया आपका बिल्कुल सिंपल। नाम रख लेते हैं इसका ए बी और ये सी। इसमें जो ए बी है ये आपकी टावर है और टावर के फुट से और उस पॉइंट तक की लेंथ 30 मीटर है और यहां से इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो फिगर के अंदर आपको दो चीजें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। जो साइड आपको निकालनी है वो दिख रही है ए बी, और जो आपको दे रखी है वो 30 मीटर दे रखी है। तो नाम लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी क्या है? टावर है। ए बी इज टावर और टावर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसी की लेंथ आपको निकालनी है और बी सी आपको गिवन है 30 मीटर। अब देखते हैं अपने मंत्र से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। हमें जो दो चीजें दे रखी हैं, थीटा के हिसाब से ये वाली साइड हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज हमें यहां पे मिलेगा, ये रहा देखिए, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है वो 10 होता है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो P अपॉन बी, फिगर में परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है बी सी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और 10 के आगे थीटा लगाया जाता है। थीटा वो होता है जो फिगर के अंदर एंगल होता है, यानी 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए बी तो आपको पता ही नहीं है तो ए बी एज इट इज लिखिए। बी सी पता है आपको 30, ये 30 लिख दिया। tan 30 की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। सॉल्व करते हैं अब इसको। देखिए ए बी तो निकालना है मेरे को, तो ए बी तो मेरा ऊपर है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है। बस जो ए बी के पास में डिवाइड है ना, वो दूसरी तरफ जाके आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और ये अपनी जगह पे। आप कभी भी नीचे रूट में तो छोड़ते नहीं है, इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज के लिए दोनों तरफ इसको ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे होगा ये कि ये रूट से रूट खत्म होकर साफ नंबर बन जाएगा सिर्फ 3 और ऊपर मल्टीप्लाई होकर आ गया 30√3। अब 330 से कट जाएगा, 330 से कटने के बाद आ जाएगा 10। ये 10 पे चला गया ना, 3 1 और ये 3 10, तो 10√3 आ गया आंसर। आप चाहें तो यहां भी आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रूट की वैल्यू पता है तो बेटर है कि आप पूरा आंसर निकालें। √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब 10 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी 17.3 और ये मीटर। बस यही आपका आंसर है। बुक की फॉर्म में आंसर लिख दीजिए यहां पे इस तरह से, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, जो टावर है उसकी हाइट है आपकी 17.3 मीटर। यही आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक नदी है, नदी के दो किनारे हैं, जैसे ये दो किनारे नदी के हैं और इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज के किसी पॉइंट से इन दोनों किनारों के ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। इसका नाम रख लेते हैं, लेट सपोज ये किनारा ए है और ये किनारा बी है। ये ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट पी है, तो इस पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है एक 30 डिग्री का, यानी ये लाइन ऑफ साइट है। इसे 30 डिग्री जब नीचे झुकते हैं तो इस किनारे पे नजरें टिकती हैं। इसी तरह दूसरी तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का, यहां से इधर को
45 डिग्री जब नजरें झुकाते हैं तो इस किनारे बी के ऊपर नजरें टिकती हैं। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से जो है ब्रिज की हाइट 3 मीटर है। अब हाइट होती है बिल्कुल वर्टिकल हाइट यानी 90 डिग्री वाली, तो इस पॉइंट से जब हम सीधा 90 डिग्री पे डालेंगे तो ये इसकी हाइट हो गई है। इसकी लेंथ जो दे रखी है हाइट की मेजरमेंट ये 3 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपको नदी की चौड़ाई फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट का यहां पे कोई नाम रख लेते हैं डी। अब नदी जो है ए से लेके बी तक है, जिसके अंदर एडी एक पार्ट है और बीडी एक पार्ट है। तो एक ट्राइंगल को यूज करके पीडी ए ट्राइंगल को यूज करके मैं एडी फाइंड कर सकता हूं और पीडी बी ट्राइंगल को यूज करके मैं डीबी फाइंड कर सकता हूं। इन दोनों को प्लस कर दूंगा, नदी की चौड़ाई आ जाएगी। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इन राइट ट्राइंगल PDA, पहले PDA ट्राइंगल के अंदर देखिए, जब यहां पर ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, ये जो ब्रिज है और ये जो लाइन AB जा रही है ये पैरेलल है, तो यहां पे एंगल 30 डिग्री का ही बनेगा क्योंकि ये हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से यहां पे ये 45 है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहां भी जो एंगल बनेगा ट्राइंगल में ये होगा 45 डिग्री का। अब PDA के अंदर एंगल 30 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करूंगा। परपेंडिकुलर हो गया है PD और बेस है AD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है और एंगल यहां पर 30 डिग्री का है, तो tan 30 डिग्री। PD की वैल्यू मेरे को पता है, ये हाइट है, ये 3 मीटर है और AD तो मेरे को फाइंड ही करना है और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहां से AD मिल जाएगा मेरे को। AD 1 AD इज इक्वल टू 3 इंटू √3, 3√3 हो गया। तो ये एक रिजल्ट मैंने यहां पे फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल PDB। इन राइट ट्राइंगल PDB, इसके अंदर भी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर की जगह पे PD और बेस की जगह पे DB। यहां एंगल 45 डिग्री का है, तो ये हो गया tan 45 डिग्री। PD की वैल्यू पता है 3 है, DB हमने फाइंड ही करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से DB 1 DB और 3 1 3, तो DB बराबर हो गया है 3। ये रिजल्ट नंबर 2। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो जो नदी की चौड़ाई है वो हमें पता चल जाएगी। तो विड्थ ऑफ रिवर ये बराबर AB के है और AB यहां पे मिलके बन रहा है AD प्लस में DB। AD हमने फर्स्ट में निकाला है 3√3 और DB हमने सेकंड रिजल्ट में निकाला है 3। इन दोनों टर्म्स के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में बच जाएगा √3 प्लस में यहां से 1 बच जाएगा। बस यहीं तक आप सिंप्लीफाई करना, आंसर यह आएगा मीटर में, इतना मीटर नदी की चौड़ाई है। क्वेश्चन खत्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 10th क्लास का मैथ पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्र में, ये सी लेवल है, समुद्र में सी लेवल के ऊपर लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है जो समुद्र के अंदर रोशनी देने के लिए होता है, रात में शिप्स को वार्न करने के लिए जो होता है। तो ये सी लेवल है और ये है लाइट हाउस, और लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी है 75 मीटर। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और यहां से ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि यहां से देखा गया है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब नीचे की तरफ देखते हैं वो एंगल। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
कोई बंदा यहाँ से देख रहा है तो अपनी नज़रों को ऐसे झुकाएगा नीचे, तो जब नीचे की तरफ हम देखते हैं ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो दो जहाज हैं जो कि सी लेवल पे चल रहे हैं, उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जब इसने झुकाया तो ये 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री बना तो इसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे ये 30 डिग्री बन गया। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं ना कि जब लाइंस दो पैरेलल होती हैं तो जितना एंगल ये होता है जब ये ट्रांसवर्सल होती है तो उतना ही एंगल ये बन जाता है। ये एक शिप है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक शिप है। इस शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री है। तो इसको देखने के लिए नज़रें थोड़ा और झुकानी पड़ी। तो जो डिप्रेशन बना है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो 45 डिग्री है। तो इसके बराबर यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। और ये जो दोनों शिप्स है ना, ये लाइट हाउस के सेम साइड पे हैं और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इन दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको निकालना है। चलिए पहले फिगर का कोई नाम रख लेते हैं। फिगर तो आपको समझ में आ गई होगी। इसका नाम मैंने यहाँ ए रख लिया, ये बी, ये सी और ये डी। अब शुरू करते हैं। इन फिगर के अंदर ए बी है लाइट हाउस और लाइट हाउस आपको दे रखा है 75 मीटर। डी और सी दो शिप्स की पोजीशंस हैं। एट डी एंड सी देयर आर टू शिप्स, दो जहाज हैं जो डी और सी की पोजीशन पे हैं। आपको निकालना है डीसी ही वो डिस्टेंस है जो इन शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। कह रहा है ना कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो आपको निकालना है डीसी की लेंथ। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है ये। अगर आपने लास्ट के पीछे के क्वेश्चंस किए हैं तो ये तो उससे भी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बड़े ट्राइंगल को यूज करेंगे हम। एक साइड दे रखी है ना, ये एंगल दे रखा है, हम ए बी डी ट्राइंगल को यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी डी, बी से डी की लेंथ मिल जाएगी। फिर छोटे वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे तो हमें सी बी की लेंथ मिल जाएगी। और जब बी डी में से सी बी को माइनस कर देंगे तो फिर डी सी आ जाएगा और डी सी ही हमारा दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। तो इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। तो पहले बड़े ट्राइंगल को लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी के अंदर देखिए यहाँ पे एंगल है, तो ये जो साइड है जहां से एंगल टच होता है वो साइड होती है आपकी बेस, और दूसरी साइड जो 90 का एंगल बनाती है वो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली जो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो है उसे हम लगाएंगे। ये होता है ना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो पंडित सॉरी ये P हो गया ना और ये B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 10 होता है और इसके अंदर आपका परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया पूरा BD। और क्योंकि ये 10 बना है तो हम 10 लिखेंगे और जितना एंगल है वो इसके सामने लिखेंगे। ये 10 30 बन गया। तो इसके अंदर ये आपकी 10 की रेशियो लगी। अब वैल्यू पुट करते हैं। ए बी हमें दिया हुआ है 75 और बी डी पता नहीं है तो बी डी का बी डी लिखेंगे और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बी डी 1 जार बी डी और 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3। यहां से मुझे बी डी मिल गया। अब छोटे वाले ट्राइंगल को यूज करना है और वहां से बी सी निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल ABC के अंदर यहां पे आपका एंगल बना हुआ है, तो जो एंगल से साइड टच होती है वो आपका बेस होती है और दूसरी वाली साइड जो 90 का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लग रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर है इसमें AB और बेस है BC इज इक्वल टू
10 और यहाँ पे जो एंगल है वो 45 है, तो 10 45 डिग्री। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू है 75 और बी सी आपको अननोन है, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। सॉल्व करते हैं तो बी सी 1 जार बी सी इज इक्वल टू 75 1 जार 75। यहाँ से मुझे बी सी मिल गया। अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि डी सी निकालने के लिए आपको बी डी मिल जाए और सी भी मिल जाए, माइनस कर देंगे तो डी सी मिल जाएगा, और डी सी ही दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। तो अब डी सी निकालेंगे तो डी सी इज इक्वल टू पूरा डी बी यानी ये बी डी माइनस और ये बी सी। बी डी की वैल्यू आई है 75√3, यहां से उठाएंगे, और बी सी की वैल्यू हमने यहां निकाली है 75, तो माइनस करेंगे 75। अब दो टर्म्स हैं माइनस में है, दोनों टर्म्स के अंदर आपको दिख रहा होगा 75 कॉमन है, 75 कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म में से बच गया √3, माइनस का माइनस बच गया, और 75 के पास कुछ नहीं बचा ना, तो 75 1 जार 75 होता है। जब 75 चला गया बाहर तो सिर्फ 1 जार बच गया, यानी कि 1 बच गया इस तरह से। अब 75 का 75, अब √3 की वैल्यू लगाएंगे हम। √3 की वैल्यू होती है 1.732, माइनस का माइनस 1 का 1। नेक्स्ट स्टेप में 75, इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से इधर 1 होता है और ये 1 है ही, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी इस तरह से। बस इसको मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर, मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे इसको। जब इन नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 54900, और पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो अपने आंसर में पीछे से 1 2 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे ये चीज़। तो डीसी की लेंथ आपको पता चल गई 54.9, और डीसी ही आपका डिस्टेंस है बिटवीन टू शिप्स। तो हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.9 मीटर।